नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात देव दीपावली की करेंगे। हर साल कार्तिक पूर्णिमा की शाम सूर्य जैसे ही विदा होता है, आसमान में पूनम के चंद्रमा की चमक बिखेरने से पहले ही काशी की धरती असंख्य दियों की रोशनी से झिलमिला उठती है। इस बार भी कुछ ऐसी ही तैयारी है। अब से 2 दिन बाद 15 नवंबर को देव दीपावली मनाई जानी है। पौराणिक इतिहास में देव दीपावली का अलग अलग रूपों में जिक्र मिलता है, लेकिन देव दीपावली की सबसे पुरानी और सबसे प्रचलित कहानी काशी के आराध्य महादेव के साथ जुड़ी है। 12 महीने की जो पूर्णिमा है उसमें सर्वोत्तम मानी जाती है, इसलिए कि उस दिन देव दीपावली का भी महत्व है। भगवान महादेव ने त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं ने स्वर्ग में प्रसन्नता के दीपक जलाए थे। उस समय से देव दीपावली मनाने का पर्व आरंभ हुआ। उस दिन भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है उसका भी प्रादुर्भाव हुआ था। इस कारण से भी देव दीपावली कार्तिक की पूर्णिमा सर्वोत्तम। आज इस उत्सव को देखने के लिए दुनिया भर से लोग काशी में मां गंगा के किनारे पहुंचते हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देव दीपावली का ये त्योहार काशी के जीवन चरित्र का वो हिस्सा है जो आदिकाल से इस नगर की कहानी से जुड़ा हुआ है। लेकिन पहले इस त्योहार का स्वरूप कुछ और हुआ करता था। तब इस तरह लाखों दिए इस त्योहार को रोशन नहीं करते थे। काशी में देव दीपावली के वर्तमान स्वरूप की शुरुआत 80 के दशक में हुई और तब से लेकर आज तक काशी में देव दीपावली की उस रोशनी की चमक मद्धम नहीं पड़ी है। देवों ने भले ही त्रिपुरासुर के वध से प्रसन्न होकर स्वर्गलोक में दीपोत्सव मनाया हो, लेकिन धरती पर दीपोत्सव की शुरुआत कुछ दशकों पहले ही हुई है। आस्था की भागीरथी की तरह ही आस्था से जुड़े इस पर्व का उद्गम भी देवाधिदेव से ही जुड़ा है। भगवान शिव ने जब राजा दिवोदास का प्रतिबंध तोड़ते हुए वेश बदलकर पंचगंगा घाट पर स्नान और ध्यान किया, उसके बाद से देवता काशी में दीप जलाकर देव दीपावली मनाने लगे। इतिहास में झांके तो पता चलता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर महारानी अहिल्याबाई होलकर समेत कई राजवंश इसी पंचगंगा घाट पर दीप स्तंभ बनवाकर दीपदान करते थे। कालांतर में इस उत्सव की आभा और जगमगाहट वक्त के गुबार में खोती चली गई। काशी की कहानियों और काशी की यादों से देव दीपावली नाम के इस उत्सव की तस्वीर धुंधली होती चली गई। लेकिन साल 1985 में काशी के घाटों पर देव दीपावली की चमक को फिर से बिखेरने की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि नेपाल से भारत आकर बसे मंगला गौरी मंदिर के महंत पंडित नारायण गुरु ने काशी में देव दीपावली की परंपरा का फिर से शुभारंभ करवाया। हमको पूर्ण याद है, आज भी दिन रविवार था, पूर्णिमा का शाम को एकम की तिथि थी। मोहल्ले में लोगों को एक पत्रक दिया कि दीपे प्रज्वलित विनश्यति तमः कीटा पतंगा मनोवृत्त विकता। मतलब कहने का मतलब खाली दिया से भगवान से ही नहीं जोड़ना, प्रदूषण से भी जोड़ना। जो बरसात के बाद जो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं उसको दीपावली को आप लोग जलाते हैं, और घाट किनारे दिया जलती नहीं थी तो उसको भी देव दीपावली में जोड़ा गया कि यहाँ पर भी कीटा पतंगा मन विक्षा जले सड़े विचरण जीवा, शास्त्र में कहा है, तो उसका भी निवारण होगा। महंत ने बनारस में जगह जगह पर्चे बांटकर लोगों को शास्त्रों में वर्णित त्रिपुरोत्सव के बारे में बताया। इसके बाद तो मानो काशी में चौक चौराहों, गलियों और घाटों पर देवलोक की दीपावली वाली कहानियां फिर से सुनने और सुनाने का दौर चल पड़ा। एक लंबे अरसे के बाद काशी में फिर से देव दीपोत्सव की शुरुआत के लिए घर घर से तेल और दिए पहुंचने के सिलसिले की शुरुआत हुई। हमारे सामने एक समस्या आई कि इतना तेल और दिया कहाँ से आऊंगा, कहाँ से लाऊंगा। तो पान के दुकानों पर
अब चाय के दुकानों पर मैंने कनस्टर रखा, एक पत्रक हर घर में दिया कि आप लोग 100 दिया, 50 दिया, जो भी हो लेकर घाट पे उतरे। और उस समय का 100 दीपक का लागत 10 रुपया पड़ रहा था। कहा तो कुछ दिए जलाकर देव दीपावली की शुरुआत का मनोरथ किया गया था, लेकिन काशी के घर घर से जुटे 15 टीन तेल से इतने दिए तैयार हो गए जिसकी कल्पना देव दीपावली महासमिति ने सपने में भी नहीं की थी। जब शताब्दियों बाद काशी में फिर से देव दीपोत्सव मना तो हजारों दियों की झलमिलाहट ने मां गंगा की गोद को उजाले से भर दिया। दीपक जलाने का एक महत्व अलग है, कार्तिक मास का महत्व एक अलग है। लोगों को ये मैंने बताना शुरू किया कि आप दीपक जलाएंगे तो आपके जीवन में प्रकाशमय जीवन रहेगा। नाना दीपक का जितना भी व्याख्या हमको करना रहा, हम लोगों को बताया। हर व्यक्ति प्रथम वर्ष जब 1985 में मैंने किया, मुझे नहीं आशा था कि 5000 की जनता घाट पर उतर आएगी। हर लोग दीपक लेके आए और दीपक जिस समय जलाए उस समय का सीन आज भी मुझे याद है। ये पूरे दीपक पूरे गंगा किनारे के ऊपर लहर रहे थे। 5 घाट से जो शुरू हुआ, ये 5 घाट से सब लोग गंगा में दीप छोड़ना शुरू किया। उस समय मालूम पड़ता रहा कि आसमान के तारे उतर उतर के लहर लहर कर टहल रहे। गुजरते वक्त के साथ देव दीपावली का ये भव्य आयोजन काशी की पहचान के साथ जुड़ता चला गया। काशी एक बार फिर आस्था की रोशनी से सराबोर इस उत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। इस बार 17 लाख दियों से पूरी की पूरी काशी नगरी के गंगा घाट जगमग हो उठेंगे। साथ ही साथ लेजर शो होगा, ग्रीन फायर क्रैकर शो होगा, गंगा महोत्सव हो रहा है और लोगों की सहभागिता से तमाम आयोजन, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। तो लगभग 40 वर्ष पूरे होने को हैं और छोटे से प्रयास से शुरू हुआ देव दीपावली अब विश्वविख्यात एक बहुत बड़े महोत्सव का रूप ले चुका है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। तो देखिए, देव दीपावली के इस मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक काशी का रुख करते हैं। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से खास तैयारी की गई है। काशी के चौक चौराहों को सजाया जा रहा है। शहर भर में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े स्क्रीन पर इस महोत्सव का लाइव टेलीकास्ट करने की प्लानिंग है। आइए जानते हैं देव दीपावली को खास बनाने के लिए इस बार काशी में और क्या तैयारियां की गई हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा वो पवित्र दिन है जिस दिन देव दीपावली का उल्लास हर आस्थावान के दिल को रोशनी से सराबोर कर देता है। गंगा किनारे बसी काशी इस विशेष आयोजन पर किसी दुल्हन की तरह ही सजाई जाती है, जिसका श्रृंगार गहनों की बजाय मिट्टी के दियों से होता है। गंगा के किनारे पर बने 84 घाट रोशनी से जगमगाते हैं, तो आसमान के अंधेरे को आतिशबाजी से रोशन किया जाता है। देवताओं का धरती पर उतरने का ऐसा स्वागत काशी से बेहतर और कहीं हो ही नहीं सकता। इस बार भी देव दीपावली के मौके पर भव्य होगी बाबा विश्वनाथ की नगरी। काशी को सजाने और संवारने के लिए तैयारियां जोरों पर है। सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के रंग में रंगने को पूरी वाराणसी तैयार है। दशाश्वमेध घाट पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर होने वाली वर्ष में एक बार होने वाली जो महाआरती है उसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहाँ 21 अर्चक रहेंगे तो वहीं 42 देव कन्याएं महाआरती करेंगी। 15 नवंबर को देव दीपावली का पावन दिन है। इस दौरान करीब 17 लाख दियों से रोशन होगी ऐतिहासिक नगरी काशी। इस दौरान घाटों के किनारे सदियों से खड़ी ऐतिहासिक इमारतों पर धर्म की कहानी जीवंत होती दिखेगी।
दशाश्वमेध घाट पे भव्य रूप से भगवती माँ गंगा की महाआरती होती है, जो कि 21 ब्राह्मणों और 42 देव कन्याओं द्वारा होती है, जो कि साल में एक ही बार होता है। और इस वर्ष हम लोग 1999 का कारगिल विजय युद्ध का हम लोग 25वां वर्ष जो है रजत जयंती को हम लोग पालन कर रहे हैं, और उसी क्रम में जो है भव्य रूप से माला फूल से सजावट होगी। बनारस के 84 घाट और गंगा की खूबसूरती को निहारने के लिए देश और दुनिया से पर्यटक हर साल भव्य दीप दीपावली देखने आते हैं। जानकारी के मुताबिक बनारस के ज्यादातर होटल और नाव की बम्पर बुकिंग है। साथ ही इस दिन 10 लाख से ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद भी है। इस देव दीपावली पर काशी में प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए होने वाले लाइट एंड साउंड शो पर सबकी नजरें होंगी। चैत सिंह और ललिता घाट पर होने वाला ये शो काशी और भोले बाबा के जुड़ाव की अमर अनंत कहानी को दर्शाएगा। यही नहीं, काशी के इस ऐतिहासिक मौके पर ग्रीन क्रैकर्स शो का अद्भुत नजारा भी देखने को मिलेगा। इन सारी तैयारियों को देखकर बेशक कहा जा सकता है कि देसी विदेशी पर्यटकों के बीच मशहूर वाराणसी की देव दीपावली इस बार बम्पर हिट रहने वाली है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी शगुफ्ता के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।